दुनिया का सबसे बड़ा दुबई एयरपोर्ट बंद हो गया है। जी हां, DXB दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया है। सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट्स में है ये दुनिया के। ड्रोन हमलों के बाद इसमें आग लग गई। जंग के बीच यूएई में 19 भारतीय के गिरफ्तार होने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का 17वां दिन बेहद तनावपूर्ण है। यूएस ने समुद्र में फंसे रशियन ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 30 दिनों की विशेष छूट जारी की है। IRGC ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए क्या कह दिया है, और अब अमेरिका IRGC की चेतावनी के बाद क्यों डरा डरा घूम रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC की नेवी यानी नौसेना के प्रमुख ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का स्मार्ट कंट्रोल पहले ही तेल की कीमतों का नया लेवल सेट कर चुका है। अगर खारग द्वीप पर कोई हमला हुआ, किसी भी तरह का अटैक हुआ, तो एनर्जी की कीमतों, ऊर्जा की कीमतों और डिस्ट्रीब्यूशन में एकदम नया और बहुत ही गंभीर और बहुत ही अलग इक्वेशन बन जाएगी। और यह स्टेटमेंट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने हाल ही में खारग द्वीप पर बड़े हमले किए हैं। ट्रंप ने खुद कहा था कि यूएस ने वहां 90 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को तबाह किया है, जैसे माइन स्टोरेज, मिसाइल, बंकर और दूसरी साइट्स। उन्होंने साफ किया है कि तेल की इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी छुआ भी नहीं गया है। ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो तेल फैसिलिटी पर भी हमला हो सकता है। लेकिन ऑप्शंस क्या हैं ट्रंप के पास? कुछ और बार सिर्फ मजे के लिए अमेरिका ने चीन से मदद न मिलने के बदले की भी धमकी दी है। अमेरिका ये सोचकर बैठा था कि चाइना आगे आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेगा, अमेरिका की मदद करेगा, लेकिन चाइना ऐसा क्यों करेगा? चाइना का फायदा इसमें क्या है? ट्रंप ने एक इंटरव्यू में चीन पर जोरदार दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चीन को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि चाइना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 90% तेल मिलता है, जो इस देश इस रूट से फायदा उठाते हैं। उन्हें यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि वहां कुछ गलत ना हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चीन मदद नहीं करता तो वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ प्लान्ड समिट को टाल सकते हैं। तो चाइना को अमेरिका ने धमकी दी है। यह बौखलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की, यह खिसियाहट है। और इसी पर एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि बेवजह ही तमाम कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाती नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप दिन कहें तो उसे दिन कहें, डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ दिन को रात कह दें तो रात कहा जाए। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मान रहे हैं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं बाकी देशों से। लेकिन सवाल यह है कि बाकी देश अपना हित छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप की पूंछ पकड़कर क्यों घूमेंगे? यह समिट इस महीने के आखिर में होना है। ट्रंप ने स्पेसिफिक मदद के बारे में बताया कि माइन स्वीपर्स चाहिए और ऐसे लोग जो ईरानी शोर पर कुछ बैड एक्टर्स को नेस्तनाबूद करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को बहुत जोर से मार रहा है। यह दावा है अमेरिका का। हालांकि वहां पर जो भी डैमेज हो रहा है, जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी मेहम क्रिएट हो रही है, पश्चिमी मीडिया वो खबरें बाहर ही नहीं आने दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को बहुत जोर से मारा जा रहा है, उनके पास अब सिर्फ थोड़ी सी मुश्किल का सामान करने की ताकत बची है। वहीं जब डांसिंग मिसाइल या अलग टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स आ जाते हैं, तो अपनी पॉलिसीज बदलने पर डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी आर्मी, मिलिट्री सब मजबूर हो जाते हैं। ट्रंप ने नेटो को तगड़ी वार्निंग दी है। अब देखिए, चाइना या वो कंट्रीज जो ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं और जिसकी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को थी ही नहीं। और ऐसे में नेटो से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी अमेरिका ने कि नेटो चुप्पी साध लेगा। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बौखलाए हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को ही तगड़ी वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने नेटो को तगड़ी वार्निंग देते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नेटो के सहयोगी देश ईरान के मामले में और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में अमेरिका की मदद नहीं करते तो नेटो का बहुत बुरा फ्यूचर होने वाला है, बहुत बुरा भविष्य होगा नेटो का। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई रिस्पांस नहीं आया या नेगेटिव रिस्पांस आया तो नेटो के फ्यूचर के लिए बहुत बुरा होगा। किसी को तो बख्शेंगे डोनाल्ड ट्रंप, किसी को तो छोड़ेंगे, कोई तो डोनाल्ड ट्रंप का सगा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने सगे हैं, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के, सिर्फ अपनी मनमानियों के, सिर्फ अपनी विशेष के। उन्होंने यूक्रेन में नेटो की मदद का हवाला दिया था कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ सपोर्ट किया और अब मदद की बारी उनकी है। ट्रंप ने ईरान पर फेक वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फेक वीडियोस और इमेज बना रहा है। ट्रंप का कहना है कि ये वीडियो दिखाते हैं कि कामिकाजे स्टाइल की बोट समंदर में जहाजों और टैंकर्स पर हमला कर रही हैं, लेकिन ये सब झूठा है। ऐसी कोई बोट्स असल में मौजूद ही नहीं है।
ट्रंप ने लिखा कि ईरान लंबे समय से मीडिया मैनिपुलेशन और पब्लिक रिलेशंस का मास्टर माना जाता है। मिलिट्री में वो कमजोर और बेअसर है, लेकिन फेक न्यूज मीडिया को झूठी जानकारी फीड करने में बहुत अच्छे हैं। और अब एआई उनके लिए एक डिसइंफॉर्मेशन हथियार बन गया है और वो इसे अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें रोजाना तबाह किया जा रहा है। और सवाल यह है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर पोस्ट करना डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट टाइम पास है। आगजनी के बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरडीएक्स एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। डीएक्सबी एयरपोर्ट, दरअसल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर 1 घंटे के लिए भी बंद होता है तो समझिए 9,000 करोड़ का लॉस होता है 1 घंटे के अंदर। और ऐसे में दुबई एयरपोर्ट का बंद किया जाना, आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक ईंधन टैंक के पास लगी आग लग गई। सिविल डिफेंस की टीमों ने बहुत ही सक्सेसफुली इस पर काबू पा लिया। मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लेकिन अगर दुबई एयरपोर्ट की बात करें तो टर्मिनल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमिरेट्स की जितनी भी फ्लाइट्स हैं पूरी दुनिया में टर्मिनल 3 से, स्पेसिफिक टर्मिनल 3 को बनाया गया है वहां पर कि एमिरेट्स की सारी फ्लाइट्स का संचालन टर्मिनल 3 से किया जाए। और अगर टर्मिनल 3 प्रभावित हो जाता है तो दुबई दुनिया भर से एक तरीके से कट सा जाएगा।